15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। सभी शिव भक्तों को चाहिए कि वो महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शंकर के 4 प्रहर की पूजा विधि विधान से संपन्न करें। शास्त्र की आज्ञा है कि जो महाशिवरात्रि की रात्रि को महादेव के 4 प्रहर का पूजन विधि विधान पूर्वक संपन्न कर लेता है, उन्हें 1 वर्ष के व्रत का पूजन का फल केवल 1 दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। अब 4 प्रहर की पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि के भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप स्नान करिए, शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन करिए, बिल्व के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करिए और 1 लोटा जल तुलसी के पौधे में अर्पित करिए। शिव मंदिर कोई आसपास हो तो आप जाकर के विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर को दूध से दही से स्नान कराइए, बिल्वपत्र अर्पित करिए, बेर अर्पित करिए, धतूरा भांग अर्पित करिए, समीपत्र अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, भस्म काला तिल सफ़ेद पुष्प अर्पित करिए और ये सब अर्पित करके विधि विधान के साथ मेरे महादेव का पूजन करिए। अगर इतनी व्यवस्था न हो पाए तो आप सामग्री थोड़ी कम कर लीजिए। बिल्व पत्र अनिवार्य है, बेर अनिवार्य है, दूध अनिवार्य है, अक्षत और समी पत्र हो जाए तो समी पत्र ले लीजिए, काला तिल अर्पित कर दीजिए। ये सब जो भी सामग्री आपको मिल पा रही है, जल, दूध, अक्षत, सफ़ेद पुष्प और बिल्वपत्र, समी पत्र, ये सब जो भी सामग्री आपको मिल पा रही है, आप विधि विधान के साथ शिव जी को अर्पित करिए। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 1 दीपदान अवश्य करिए और शिवरात्रि की रात्रि को 1 दीपदान भगवान शंकर के मंदिर में अवश्य करिए। पूजन में जितने भी भाई लोग अगर बैठ रहे हैं भाई लोग, तो वो श्वेत वस्त्र धारण करें और अगर माताएं पूजन में बैठ रही हैं तो वो पीले वस्त्र धारण करके भगवान शंकर का पूजन करिए। यदि आपके घर में भगवान शिव विराजमान है ना, तो आप घर में ही शिव जी का पूजन करिए। 4 प्रहर की पूजा रात्रि चक्कर संपन्न करिए और अगर घर में शिव जी नहीं है तो पास के किसी मंदिर में, शिवालय में जाकर आप शिव जी की उपासना करके 4 प्रहर की पूजा संपन्न करिए। और यदि घर में भी शिवलिंग नहीं है और पास में कोई शिव मंदिर भी नहीं है तो फिर आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजन की भी बड़ी महिमा है। हम लोगों ने बचपन में शिवरात्रि की, प्रत्येक शिवरात्रि में हम लोगों की आदत थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग मिट्टी का शिवलिंग बना करके रात्रि में शिव जी का पूजन करते थे। और आज उसका परिणाम ये है कि स्वयं महादेव आकर के हनुमत कृपा धाम में विराजमान हो गए और भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। आप भी करिए, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करिए। पार्थिव शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, आप पत्थर का शिवलिंग बना सकते हैं, बालू का शिवलिंग बना सकते हैं। किसी भी धातु से आप शिवलिंग बना करके शंकर जी का पूजन कर सकते हैं। पर स्मरण रखें, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं ना, तो वो शिवलिंग अंगुष्ठ मात्रम होना चाहिए। अंगुष्ठ मात्रम का मतलब, आप अंगूठे को देख लीजिए, लगभग 2 इंच से नीचे का हो। 2 से 2.5 इंच के ऊपर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर में स्थापित करना हो तो 12 अंगुल से बड़ा होना चाहिए। आप 12 अंगुल नाप लीजिए, 4, 8 और ये 12, यानी इससे बड़ा ही शिवलिंग मंदिर में स्थापित होना चाहिए। और यदि आप घर के लिए शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो अंगुष्ठ मात्रम, यानी 2-2.5 इंच से नीचे का ही शिवलिंग हो, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। पूजन करते समय आप एक बात और ध्यान रखें, अगर शिवरात्रि की रात्रि में आप 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसे बैठें कि शिव जी के सामने हो और आपका मुख उत्तर हो, पीठ आपका दक्षिण की तरफ हो और मुख आपका उत्तर की तरफ हो।
उत्तर मुख करके मेरे महादेव की आप आराधना करिए। तीसरा नियम, शिव पूजन करते समय प्रत्येक व्यक्ति को गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजतो अपि महादेव न सात तत्स्व फलप्रद। अर्थात बिना रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण किए हम शिव उपासना कैसे कर सकते हैं। जब भी शिव जी का अभिषेक करना हो तो पहले आचार्य जी यजमान जी के माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। क्यों? त्रिपुंड लगाते ही हम शिव भक्त हो गए, ये प्रमाणित हो जाता है। गले में रुद्राक्ष धारण करते ही हम भगवान शिव के हो गए हैं, ये प्रमाणित हो जाता है। और ये प्रमाणित होने के बाद मेरे महादेव उस भक्त को निश्चित ही स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक और बात, अगर आप 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं महाशिवरात्रि की रात्रि को, तो पहले प्रहर में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए। दूसरे पहर में भगवान शंकर का दही से अभिषेक करिए। तीसरे पहर में मेरे महादेव का घी से अभिषेक करिए। और चौथे पहर में मेरे महादेव का शहद और जल से अभिषेक करिए। इस प्रकार से आप 4 प्रहर की पूजा संपन्न करिए। शिव जी को विधिवत जल से स्नान कराइए, बिल्वपत्र अर्पित करिए, भांग धतूरा अर्पित करिए, बेर अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, दुर्वा अर्पित करिए, समीपत्र अर्पित करिए, तिल अर्पित करिए। और जो भी आपके पास सामग्री है सब कुछ अर्पित करके जितना समय आपके पास बच रहा है आप शिव जी के सामने बैठकर नमः शिवाय या महादेव महादेव का जप करिए, या आप शिव स्तोत्र का पाठ करिए। नमामि समीसाम निर्वाण रूपम, इस श्लोक का आप जप करिए। शिव जी का कोई सा भी नाम आप बैठ करके भगवान शंकर के सामने बोलते रहिए। अगर संभव हो सके तो शिव जी की कथा सुनिए। शिव जी की कथा भी सुनना इस दिन बड़ा फलदायी माना जाता है। तो ये सब आप उपक्रम कर सकते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को प्रथम पहर की पूजा सूर्यास्त के समय से ही आरंभ हो जाता है और पूरी रात्रि के समय काल को आप 4 खंडों में विभक्त कर लीजिए। यानी शिवरात्रि के शाम को जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय से भोर तक के समय तक का, दूसरे दिन के सुबह तक का समय आप 4 भागों में विभक्त करके 4 प्रहर की पूजा संपन्न करिए। शिवरात्रि के दिन में 4 प्रहर की पूजा अत्यंत शुभदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को जो विधिवत 4 प्रहर की पूजा कर ले तो निश्चित ही उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, अधोगति तो नहीं होने देंगे बाबा। जो शिवरात्रि की रात्रि जागरण करे, जो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करे, आहा, वो सीधे शिवलोक को जाता है। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, इन रात्रियों में जगने की भी बड़ी विशेष महिमा है। जग करके आप पूजन करिए। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर के भगवान शिव का पूजन किया था, अभिषेक किया था। इसलिए महाशिवरात्रि बड़ी फलदायी है। इसलिए महाशिवरात्रि हम लोग मनाते, न कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था शिवलिंग के रूप में। शिव जी तो अजन्मा है, परंतु इसी दिन भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध को रोकने के लिए शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए हो सके तो आप रात्रि जागरण करिए। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी हम रात्रि नहीं जाग पाते क्योंकि हमें कोई रोग है, हम पूरी रात्रि नहीं जाग सकते, तबीयत खराब हो जाएगी, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो अगर आप शिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो आप इतना कर लीजिए, जितना समय आप जग सकते हैं शिव जी के सामने बैठ करके नमः शिवाय महादेव महादेव का जप कर लीजिए।
और जब लगे कि अब हमें विश्राम करना है, अब हम नहीं बैठ सकते, तो भगवान शिव से क्षमा मांग कर कि हे महादेव, हम व्रत तो करना चाहते हैं पर शारीरिक अस्वस्थता के कारण हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी शरण में लीजिए। ऐसा कह करके आप विश्राम करिए। शिवरात्रि के रात में अगर आप 4 प्रहर की पूजा आरंभ कर रहे हैं या शिवरात्रि के सुबह आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं, तो व्रत का संकल्प लेते समय आप ये श्लोक जरूर बोल लीजिए। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के एक जो मैं श्लोक कह रहा हूँ, इस श्लोक को आप नोट कर लीजिए और व्रत का संकल्प लेते समय शिवरात्रि के दिन ये श्लोक अवश्य बोल दीजिए। शिवरात्रि व्रतम हेत करिष्येहम महाफलम निर्विघ्नं मस्तु मे देव त्वत् प्रसादा जगतपते। अर्थात हे जगत पिता, हे जगतपते भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति लेकर के इस महान व्रत का पालन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप कृपा करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करिए। ऐसा कह करके आप जो संकल्प का जल है वो भगवान के सन्मुख छोड़ दीजिए और फिर व्रत का आरंभ करिए। महाशिवरात्रि की रात्रि को आप जागरण करिए, भगवान शिव के नाम का जप करिए। 4 प्रहर की पूजा 4 प्रकार से जैसे मैंने बताई आप संकल्प करिए और संकल्प करके 4 प्रहर की पूजा को आप पूर्ण करिए। अगर हो सके तो शिव जी की कथा सुनिए और सबसे बढ़िया माध्यम तो आजकल यूट्यूब है, आपको कहीं जाना भी नहीं है। हम अपनी टीम से कह देंगे कि शिवरात्रि की रात्रि को करीब 6 या 7 बजे से रात्रि तक जब तक संभव हो सके आप शिव जी के प्रसंगों को, शिव महापुराण की कथा को यूट्यूब पर लाइव छोड़ दें, तो आप सब भक्त शिवरात्रि की रात्रि को यूट्यूब चैनल से जुड़ करके रात्रि में 6 से 7 बजे के आसपास लगभग वो लाइव शुरू करवा देंगे। लाइव कथा होगी और पूरी रात तक लगभग वो कथा चलेगी। तो आप पूजन करते हुए उन कथाओं को, शिव महापुराण की कथा को, शिव जी की कथा को सुन सकते हैं और भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार इन किन प्रकारेण आप महाशिवरात्रि के दिन अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगाइए। भाव से ही कल्याण होगा, भक्ति से ही कल्याण होगा, मन लगने से ही कल्याण होगा। और मन लगने का माध्यम है कि हम उनके गुणानुवादों को सुने, समझे, जाने, श्रवण करें। जब हम श्रवण करेंगे तब हमारा मन लगेगा, भाव जगेगा। कथा श्रवण से ही भाव जागृत होता है और जब भाव जगेगा तो पूजन में मन लगने लगेगा और जब पूजन और भक्ति में मन लगने लगेगा तो निश्चित ही भगवान शिव कल्याण करते ही करते हैं। तो आप सभी कथा श्रवण करते हुए भगवान शिव का पूजन करिए। भक्ति होनी चाहिए हृदय में और भक्ति को जागृत करने के लिए शिव जी की कथा को श्रवण करना परम आवश्यक है सज्जनों। तो भगवान शिव के नाम का अधिक से अधिक आप उस दिन जप करते हुए भगवान शिव के इस महाशिवरात्रि उत्सव को आप सभी मनाइए। भगवान महादेव आप सभी के ऊपर खूब खूब कृपा करें। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना।